अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट का जो बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया मुझे और इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं आप। और टाइम हो गया है तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं इस टाइम पे बना रही हूँ सालन। आज बनाते हैं आलू और अंडे। किचन में तो होती है बहुत ज़्यादा गर्मी और लेकिन बाहर ये है कि हवा चल रही है। और पप्पो से मंगाए थे अंडे। पप्पो गई हुई थी दुकान पे तो पप्पो से कहा था अंडे ले आए। अस्सलाम वालेकुम। पप्पो आ गई हैं। कैसे हैं आप? सब ठीक हो? शुक्र है अल्लाह पाक का। आप सुनाए गर्मी कितनी है? बहुत बहुत गर्मी है इधर। कल हमने अंडे बनाए, आज आज ये हमारी रीस कर रही है। हाँ जी, कल पप्पा ने आलू अंडे बनाए थे, बड़े मज़ेदार बने थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी आलू अंडे बनाती हूँ। 75 की है ना, फिर 5 की मछली। समझ कुछ आता नहीं है कि क्या बनाएं। बस सब्ज़ी भी कोई अच्छी नहीं लगती, गोश्त भी गर्मी में खाने को दिल नहीं करता, तो बस फिर आलू और अंडे ही बना लिए। ये रहे अंडे, प्याज काट के कढ़ाई में डाल दिए मैंने। अब इसको फ्राई करते हैं पहले प्याज़ों को और उसके बाद इसमें फिर मसाला डाल देंगे। फिर आलू डाल के भुनाई करके सालन हमारा हो जाएगा रेडी। और साथ के साथ ही टमाटर जो हैं वो भी मैंने धो लिए अच्छी तरह और आलू भी काटने वाली हूँ। बस आलू अभी छीलने हैं। पहले मैंने बॉयल कर लिया था आलूओं को कि ताकि जल्दी से पक जाएंगे गर्मी में। तो आलू का छील के काट लिए और उसके बाद फिर हरी मिर्चें भी साबुत ही डालती हूँ क्योंकि मसाला थोड़ा सा शायद लग रहा है कि मैंने सालन में ना तेज़ कर दिया। तो वैसे मैं हरी मिर्चें जो हैं काट के डालती हूँ, लेकिन अब काटती नहीं हूँ क्योंकि फिर मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी और बच्चे जो हैं खाना फिर नहीं खाएँगे। बच्चे खाते हैं कम मसाला, तो इसीलिए बस हरी मिर्चें ऐसे ही डाल देंगे। भुनाई हो गई है सालन की, ये देखें घी भी निकल आया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये आलू। भुनाई हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि हल्का सा शरवा हो जाएगा तो मज़े का लगेगा सालन, क्योंकि सूखा सूखा सालन भी नहीं खाया जाता रोटी के साथ। तो बच्चे भी जो हैं आलू और शरवे के साथ अच्छी तरह रोटी खा लेंगे। और आप कमेंट करके बताएं कि आपने क्या बनाया है आज। तो आप भी अपनी रूटीन जो है हमारे साथ शेयर किया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपने क्या बनाया है। सालन रेडी हो गया और अब इसके बाद अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए। सालन जो है रेडी हो चुका है और उसके बाद मैं पकाने लगी हूँ अब रोटी। 4 पेड़े बनाए मैंने, 4 रोटियाँ बनाती हूँ क्योंकि बच्चे तो पढ़ने चले गए हैं मदरसे। और ये देखें हमारा सालन रेडी हो चुका है। और अंडे भी बॉईल हो गए हैं। पहले रोटी बना लें, फिर उसके बाद अंडे जो हैं छीलेंगे। ये देखें सालन रेडी हो चुका है। तो बस अब ये रोटी बनाते हैं। तो जी सालन भी रेडी हो चुका है और ये देखें रोटी भी रेडी हो चुकी है। और गर्मी पसीना देखें कितना आ रहा है। और ऐसे होता है कि पहले भूख लगी हुई होती है, लेकिन खाना बनाते बनाते खाने के बनने के साथ साथ इतनी गर्मी लगती है कि भूख ही मर जाती है। अब ऐसा हो रहा है, रोटी बन गई, सालन बन गए, लेकिन इनको जो है खाने को दिल नहीं कर रहा। तो बस अब क्या करें, अल्लाह करे कि गर्मी कम हो जाए ताकि कुछ खाने पीने को दिल करे। चलें घर चलते हैं। अब अंडे जो हैं, अंडे उबाल लिए लेकिन अभी सालन में नहीं डाले, तो अभी अंडे को छील के सालन में डालती हूँ और मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखते रहें और जुड़े रहें। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और उसको ऑल पे कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुँच सके। शुक्रिया। खाना रेडी हो चुका है
सालन भी तैयार है और रोटी भी बन गई है। और अगर आपने खाना है तो आ जाएं। बच्चे गए हुए हैं पढ़ने के लिए मदरसे, तो हम अकेले ही खा रहे हैं। बच्चे आएंगे तो फिर उनको देंगे। रात हो गई है और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। सालन दोपहर को बनाया था आलू अंडे का, वो रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने उबाला है दूध, और दूध उबालने के बाद फिर बनाऊंगी चाय। बस यही होती है रूटीन पूरे दिन की, खाना पीना, रोटी पकाना, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम की बस यही रूटीन होती है। बाकी जो है इतना समझ भी नहीं आता कि बंदा ना क्या चीज़ शेयर करे आपके साथ। तो बस ये रूटीन जो है मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अभी काम हो रहा नहीं है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा काम होता ही नहीं है अंडे का। बस हस्बैंड कर रहे हैं, नबिया पढ़ने गई हुई है, नबिया भी पढ़ने जा रही है, तो नबिया भी इतना नहीं कर रही। नबिया भी पढ़ने गई हुई है, पढ़ने जा रही है, तो अड्डे का काम तो हम इतना कर ही नहीं रहे। बस घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं गर्मी में ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता। थोड़ी बहुत दोपहर में जो नींद आने लग जाती है, सर्दियों में तो ये होता है कि नींद नहीं आती, तो बस काम करते रहते हैं। अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा काम मुझसे तो नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस रोटी वोटी बना ली है और अभी जाते हैं, पहले खाना खाएँगे, फिर उसके बाद दोबारा आऊँगी मैं, फिर चाय बना के जाऊँगी। और आए हुए हैं कपड़े भी सीने के लिए, काफ़ी सारे आए हैं कपड़े सीने के लिए मोहल्ले में से ही, तो वो भी सीना है। लेकिन गर्मी की वजह से है जो दिल ही नहीं कर रहा बैठने को, कोई भी काम करने को मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हो गया, इतनी सुस्ती मुझे क्यों आई हुई है। नहीं तो मैं तो जैसे ही कोई काम आता है तो मैं झट से फ़ौरन से उस काम को करती हूँ। बस आजकल कुछ ऐसा है कि तबीयत भी सही नहीं है, तो बस काम डिले हो रहे हैं। लेकिन अब ईद नज़दीक है तो काम तो करने पड़ेंगे। तो बस अभी खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा क्या पता अड्डे का काम करूं। चाय बनाई है मैंने। खाना दोपहर को थोड़ी लेट खाया था तो अभी खाने की भूख नहीं है। बच्चों ने स्कूल से आके अब खा लिए और हम बस अब खाएंगे फिर रात को। अभी कर रहे हैं काम, तो अभी मेरा दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि चाय बनाती हूँ। और चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि सर्दी गर्मी बंदा इस्तेमाल करता है। बाकी वो चाय जो है ऐसी चीज़ है जितनी मर्ज़ी गर्मी हो जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, हर सीज़न चलती है। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि आपके साथ अपना काम शेयर करती हूँ। तो ये कर रहे हैं हम काम, ये वही पर्पल वाला है काम मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये तस्वीर का डिज़ाइन था जो हमने सेट करके दिया था, तो माशाल्लाह ये इतना प्यारा लगा है उनको और इतना अच्छा लगा है कि इसके इतने सारे ऑर्डर आ गए। तो अभी हमने ये ब्लैक पे ख़त्म किया है और ब्लैक पे ख़त्म करने के बाद उसके बाद अब ये रेड पे हो रहा है। और नबिया यहाँ पे बिला वजह की बातें कर रही थी, तो मैंने उसकी वॉइस जो है बंद कर दी, काट दी है, और हंस रही थी, मजाक कर रही थी। और माशाल्लाह से देखें नबिया पे येलो और ब्लू कलर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लगता है। तो जी ज़हरा के नबिया के पापा हो रहे थे थोड़ा सा गुस्सा, तो बस उन्हीं को हंसवा रही थी नबिया। तो ज़हरा देखें, ज़हरा सो गई और इसके चेहरे पे देखें कितनी ज़्यादा एलर्जी हो रही है, मुझे इसकी इतनी परेशानी हो रही है। तो जी आज का व्लॉग इतना ही था, बस यही थी पूरे दिन की रूटीन सुबह से लेकर रात तक की। तो अगर पसंद आई है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।